नमस्कार। आज मैं बात कर रही हूँ कुरुक्षेत्र के मुख्य पात्र युधिष्ठिर के चरित्र चित्रण पर। महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर का शोक जनित चिंतन महाभारत में भी व्यक्त किया गया है। शरशैया पर पड़े भीष्म से अन्य सभी लोग मिलते हैं, किंतु युधिष्ठिर का मिलना सोद्देश्य है। महाभारत में भीष्म उन्हें राजनीति संबंधी उपदेश देते हैं, परंतु कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति, युद्ध के कारण, कर्म की प्रधानता आदि अनेक प्रश्नों को भी उठाया गया है। युधिष्ठिर के प्रश्नों और समस्याओं का समाधान भीष्म करते हैं। इन्हीं विचारों के आदान प्रदान में दोनों के चरित्रों का भी चित्रण किया गया है। युद्ध के पश्चात जहाँ पांडव शिविर में हर्षोल्लास छाया है, वहाँ अकेले युधिष्ठिर चिंतामग्न हैं। उनकी मनोदशा को कवि ने चित्रित किया है। प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर के शोक, संताप और चिंता को व्यक्त किया गया है। शोकाकुल युधिष्ठिर अत्यधिक भावुक और संवेदनशील हैं। युद्ध की भयंकरता और विनाश लीला से व्याकुल युधिष्ठिर आत्मग्लानि से पीड़ित हैं। इस भयंकर विध्वंस के बाद उन्हें जो राज्य प्राप्त हुआ है, वह उनके जैसे धर्मात्मा को स्वीकार्य नहीं है। वे उस मुकुट को धारण करने के लिए तैयार नहीं हैं जो रक्त रंजित है। वह सोचते हैं कि रक्त से छाने हुए इस साम्राज्य को मैं कैसे भोग सकूंगा। यह राज्य खून में सना हुआ, अभिमन्यु के लहू में डूबा हुआ है। चिंताग्रस्त युधिष्ठिर को स्वप्न में आए दुर्योधन का व्यंग्य असह्य लगता है। उन्हें ऐसा लगता है मानो दुर्योधन उन पर व्यंग्य कर रहा है कि हम संसार सागर से पार आ गए। तुम हमें चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो, अब हम सुनने के लिए वहाँ नहीं हैं। अब हम उस स्थान पर हैं जहाँ महाभारत स्वप्नवत शून्य सा लग रहा है। युधिष्ठिर इस बात से उद्वेलित हैं। युद्ध के पश्चात आखिर बचा ही क्या? जो बचा है अब भाग्य का व्यंग्य ही है। युधिष्ठिर इस दुश्चिंता से इतने व्याकुल हो उठे हैं कि शोक का उच्छ्वास होने लगता है। उनकी मन स्थिति को चित्रित किया है कवि ने। अर्जुन से युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं पितामह के पास जाता हूँ, वे ही इस दुख और चिंता से मुक्ति दिला सकते हैं। शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह से अपने शोक और संताप को व्यक्त करते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि इस महाभारत में हार किसकी हुई? आज इस ध्वंस के अवशेष पर कौन सिर धुन रहा है? भस्म राशि में विकल होकर कौन सुख शांति ढूंढ रहा है? मानव की रक्त सरिता के किनारे बैठकर नियति के व्यंग्य भरे अर्थ को कौन सुन रहा है? युधिष्ठिर कहते हैं, यदि मुझे महाभारत युद्ध का यह दुष्परिणाम मालूम होता तो मैं शारीरिक शक्ति से ही नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति से दुर्योधन को परास्त करता। मैं तप, त्याग, सहिष्णुता आदि उदात्त गुणों से उसे जीतकर इतिहास के पृष्ठों में स्वर्णाक्षरों से नया अध्याय जोड़ता। युधिष्ठिर इस काव्य में अंतर्दाह से व्यथित हैं। वे द्वंद्व में हैं कि सब कुछ भूलकर राज सिंहासन पर बैठ सुख भोग करें अथवा सब कुछ त्याग कर प्रायश्चित करने वनवास ले लें। वे अपनी मनोव्यथा से विकल हो सोचते हैं, यह संसार कितना विचित्र है। सब लोग स्वार्थ के वशीभूत हो पाप की सरिता में हाथ धोने को तैयार बैठे हैं। यहाँ क्षुद्र स्वार्थों से कोई बचा नहीं है। युद्ध की विभीषिका ने जो अनर्थ किया है उसके बारे में वह भीष्म से कहते हैं
कि कभी मुझे उस माता की पुकार चित्कार सुनाई देती है जिसका पुत्र मारा गया, तो कभी पितृहीन बालक की आर्तवाणी सुनाई देती है। जहाँ भी दृष्टि जाती है वहाँ सुहागिनों का सिंदूर पुछा भाल ही दिखाई देता है। भयभीत होकर यदि मैं कभी भीतरी कक्ष में छिपता हूँ तो वहाँ भी क्रूर काल का अट्टहास सुनाई पड़ता है। सोते जागते मैं चौंक उठता हूँ अर्जुन, पुत्र का मानो मुझे पुकार सुनाई दे रही हो। वह इतने व्याकुल हैं कि उनके शब्दों में यह व्याकुलता झलक जाती है। युधिष्ठिर अपनी आत्मग्लानि को पितामह के समक्ष निवेदित करते हैं। उनकी यह आत्मग्लानि और शोक जनित चिंतन उनके उदात्त स्वरूप के व्यंजक भी हैं और उनके उच्च आदर्शों से युक्त चरित्र को भी दिखलाते हैं। उनके आदर्श मान मूल्यों को लेकर जो उन्होंने एक चरित्र गढ़ा था, वह उनका चरित्र आज अपराध बोध से ग्रसित है। युधिष्ठिर पश्चाताप करते हुए कहते हैं, यह पश्चाताप सात्विक है, व्यक्तित्व के अनुकूल है, लेकिन उनके मुख से निकली वाणी भीष्म को भी भीतर ही भीतर विकलित करती है। धर्मराज का संबोधन आज उनके लिए व्यंग्य बन गया है। वह महाभारत युद्ध को अपना दुष्कर्म मान रहे हैं और समझते हैं कि उनकी ही यह गलती है कि उन्होंने महाभारत का युद्ध होने दिया। धर्मराज का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था। वह धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में जाने गए क्योंकि धर्मराज और कुंती के संयोग से उनका जन्म हुआ था। वयस्क होने पर इन्होंने कौरवों के साथ द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखी थी। समय आने पर जब इनको युवराज पद मिला तब इन्होंने अद्भुत धैर्य, दृढ़ता, सहनशीलता, नम्रता, दयालुता और प्राणी मात्र पर कृपा आदि गुणों का परिचय देते हुए प्रजा का पालन उत्तम रीति से किया। उन्होंने दुर्योधन के षड्यंत्र से अपने भाइयों और माता सबका संरक्षण किया। वह जब दुर्योधन के द्वारा लाह भवन में ठहराए गए तब उन्होंने उस भवन में जलने से सबको बचाया था। उन्होंने गुप्त रीति से सुरंग खुदवाई और भवन में आग लगाकर उस सुरंग से निकल भागे। व्यास जी की सलाह से एक चक्रा नगरी में जाकर रहने लगे। यह नगरी इटावा से 16 मील दक्षिण पश्चिम में है। यहाँ रहते समय भीमसेन ने बक राक्षस को मारा था। यहाँ से दूसरे स्थान को जाते समय रास्ते में अंगारपर्ण गंधर्वराज के साथ अर्जुन की मुठभेड़ हुई थी, अतः युधिष्ठिर के कृपा से अंगारपर्ण को छुटकारा मिला था। युधिष्ठिर पांडु के पुत्र और 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। महाभारत के नायकों में समुज्ज्वल चरित्र वाले ज्येष्ठ पांडव थे। युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र थे। वे सत्यवादिता एवं धार्मिक आचरण के लिए विख्यात हैं। उन्होंने भाला चलाने में निपुणता हासिल की थी। वे कभी मिथ्या नहीं बोलते थे। उन्होंने अपने पिता को जो यक्ष बनकर सरोवर में उनकी परीक्षा ले रहे थे, उसमें भी उन्होंने अपनी जीत हासिल की थी। धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे। उनके गुणों में सत्यवादी, धर्ममूर्ति, सरल, विनयी, दंभ, काम, क्रोध रहित, दयालु, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, महान विद्वान, ज्ञानी, धैर्य संपन्न, क्षमाशील, तपस्वी, प्रजावत्सल, मातृपितृ गुरु भक्त और श्री कृष्ण के परम भक्त, यह सब उनके चरित्र की विशेषताओं में शामिल है। धर्म के अंश से उत्पन्न होने के कारण वे धर्म के गूढ़ तत्व को खूब समझते थे। धर्म को सत्य की सूक्ष्मतर भावना वह मानते थे। पांडवों में किसी के अंदर अगर धर्म का संपूर्ण विकास था
तो वह धर्मराज युधिष्ठिर में था। सत्य और क्षमा इनके सद्जात गुण थे। बड़े से बड़े विकट प्रसंग में भी इन्होंने सत्य और क्षमा को खूब अपने साथ रखा। दुर्योधन अपना ऐश्वर्य दिखाकर जब उनके साथ छल करना चाहता है, तब भी वह उसकी बुरी नीयत को जानकर भी उसे माफ करते हैं। युधिष्ठिर महाराज निष्काम धर्मात्मा थे। उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी से कहा था, सुनो, मैं धर्म का पालन इसलिए नहीं करता कि मुझे उसका फल मिले। शास्त्रों की आज्ञा है, इसलिए वैसा आचरण करता हूँ। फल के लिए धर्माचरण करने वाले धार्मिक नहीं हैं, परंतु धर्म और उसके फल का लेन देन करने वाले व्यापारी हैं। वन में यक्ष रूप धर्म के प्रश्नों का यथार्थ उत्तर देने पर जब धर्म युधिष्ठिर से कहने लगे कि तुम्हारे इन भाइयों में से तुम कहो किस एक को जीवित कर दूं, तब युधिष्ठिर ने कहा, आप मेरे प्रिय भ्राता नकुल को जीवन दान दीजिए। यक्ष ने कहा, तुम्हें कौरवों से लड़ना है। भीम और अर्जुन अत्यंत बलवान हैं। तुम उनमें से एक को न जिलाकर नकुल के लिए क्यों प्रार्थना करते हो? युधिष्ठिर ने तब कहा, मेरी 2 माताएं थीं, कुंती और माद्री। कुंती का मैं पुत्र जीवित हूँ, माद्री का भी एक रहना चाहिए। मुझे राज्य की लालसा नहीं है। युधिष्ठिर की समबुद्धि देखकर धर्म ने अपना असली स्वरूप प्रकट कर सभी भाइयों को जीवित कर दिया। राजसूय यज्ञ के बाद युधिष्ठिर ने सम्राट पद प्राप्त किया। उन्हें बधाई देने के लिए द्वैपायन व्यास आए थे। बात ही बात में उन्होंने कहा कि प्रत्येक उत्पात का फल 13 वर्ष तक चलता है। अतः शिशुपाल वध के फलस्वरूप युधिष्ठिर को निमित्त बनाकर एक युद्ध होगा जिसमें क्षत्रियों का विनाश होगा। इस भविष्यवाणी को सुनकर युधिष्ठिर स्वयं मरने का निश्चय करने के लिए उद्यत हो उठे, किंतु अर्जुन ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया था। कौरवों से द्वैतक्रीड़ा में हारने के बाद पांडव तथा द्रौपदी काम्यक वन में चले गए। दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए अर्जुन तपस्या करने इंद्रकील पर्वत पर चले गए। शेष पांडव तथा द्रौपदी उनकी चिंता में रत थे। उन्हीं दिनों बृहदश मुनि ने युधिष्ठिर को भांति भांति का उपदेश दिया। उन्होंने अश्वविद्या और द्रुतक्रीड़ा का रहस्य भी चारों पांडवों को बता दिया। महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व युधिष्ठिर क्रमशः भीष्म, द्रोण तथा कृपाचार्य के पास गए। उन्हें प्रणाम कर उनसे विजय प्राप्ति का वरदान लिया तथा उनसे उन लोगों की मृत्यु का उपाय भी पूछा। भीष्म ने कहा कि वे बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी उनका मृत्युकाल भी नहीं आया है। द्रोण ने कहा, अप्रिय समाचार प्राप्त कर मेरे हाथ से शस्त्र गिर जाते हैं। ऐसे समय में कोई मेरा हनन कर सकता है। कृपाचार्य ने कहा कि युधिष्ठिर की विजय निश्चित है। इसके बाद युधिष्ठिर ने शल्य को प्रणाम कर प्रार्थना की कि यदि वह कर्ण का सारथी बने और उसे हतोत्साहित करता रहे तो शल्य उन्हें जीत दिला सकता है। शल्य ने यह स्वीकार किया। महाभारत युद्ध में द्रोण की इच्छा युधिष्ठिर को बंदी बना लेने की थी। कृष्ण ने भी यह बात भांप ली थी। घटोत्कच के वध के उपरांत युधिष्ठिर बहुत कातर हो उठे। घटोत्कच ने वनवास काल से ही पांडवों का बहुत साथ दिया था। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया कि यदि कर्ण ने घटोत्कच पर शक्ति का प्रयोग न किया होता तो अर्जुन का वध निश्चित था। युद्ध के 14वें दिन व्यास मुनि ने प्रकट होकर बताया कि तब से 5वें दिन पांडवगण विजयी हो जाएंगे तथा वसुधा पर उनका एक क्षत्र राज्य होगा। अगले दिन द्रोण ने महाभयंकर युद्ध का श्री गणेश किया। जो रथी सामने आता वही मारा जाता। श्री कृष्ण ने पांडवों को समझा बुझाकर तैयार कर लिया कि वे द्रोण तक अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार पहुंचा दें।
जिससे कि युद्ध में द्रोण की रुचि समाप्त हो जाए। भीम ने मालव नरेश इंद्रवर्मा के अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर दिया। उसने द्रोण को अश्वत्थामा मारा गया समाचार दिया। द्रोण ने उस पर विश्वास न कर युधिष्ठिर से समाचार की सच्चाई जाननी चाहिए। युधिष्ठिर अपनी सत्य प्रियता के लिए विख्यात थे। श्री कृष्ण के अनुरोध पर उन्होंने जोर से कहा, अश्वत्थामा मारा गया है, और धीरे से यह भी जोड़ दिया कि हाथी का वध हुआ है। द्रोण ने बाद के अंश को नहीं सुना, अतः उनका समस्त उत्साह मंद पड़ गया। युधिष्ठिर इतने धर्मात्मा थे कि उनका रथ पृथ्वी से 4 अंगुल ऊंचा रहता था, किंतु उस दिन के असत्य भाषण के उपरांत उनके घोड़े पृथ्वी का स्पर्श करके चलने लगे। कर्णवध के उपरांत राजा शल्य ने कौरवों का सेनापतित्व ग्रहण किया। युद्ध में युधिष्ठिर ने चंद्रसेन तथा द्रुमसेन को मार डाला। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर बचे हुए कौरव पक्षीय नर नारी, जिसमें धृतराष्ट्र तथा गांधारी प्रमुख थे, तथा श्री कृष्ण, सात्विकी और पांडवों सहित द्रौपदी, कुंती तथा पांचाल विधवाएं कुरुक्षेत्र पहुँचे। वहाँ युधिष्ठिर ने मृत सैनिकों का, चाहे वे शत्रु वर्ग के हों अथवा मित्र वर्ग के, दाह संस्कार एवं तर्पण किया। कर्ण को याद कर युधिष्ठिर विचलित हो उठे। अपनी माँ से कहते रहे, काश कि तुमने हमें पहले बता दिया होता कि कर्ण हमारे भाई हैं। अंत में हताश, निराश और दुखी होकर उन्होंने नारी जाति को श्राप दिया कि वे भविष्य में कभी भी कोई गुह्य रहस्य नहीं छिपा पाएंगी। युधिष्ठिर को राज्य, धन, वैभव से वैराग्य हो गया। वे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते थे, किंतु समस्त भाइयों तथा द्रौपदी ने उन्हें तरह तरह से समझाकर क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए उद्यत किया। धन्यवाद।